सरकारी जमीन पर क्यों बनाई गई संभल की जामा मस्जिद। मौलाना गैंग ने लोगों को गलत फोटो दिखा किया गुमराह। संभल में हिंसा के बाद विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ कट्टरपंथी भ्रम फैलाकर कुछ गलत फोटो दिखाकर संभल की जामा मस्जिद का सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी ने अब सारी पोल कोर्ट के सामने खोल कर रख दी है, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यूपी के संभल में मुगल कालीन जामा मस्जिद के पास स्थित विवादित निजी कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को यूपी सरकार से कहा था कि वे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से यह जवाब दाखिल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने यूपी सरकार की ओर से दायर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी एक सार्वजनिक कुएं पर निजी अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट में शाही जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट संभल के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दे कि मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, बिना शीर्ष अदालत की अनुमति के इस संबंध में कोई भी भविष्य की कार्रवाई न की जाए। यह कुआं उन 19 कुओं में से एक है जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और सभी समुदायों के उपयोग के लिए पुनर्जीवित किया जा रहा है। यानी जो बारिश का पानी आता है उसे एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विवादित कुआं ही नहीं, संभल की मस्जिद भी सार्वजनिक जमीन पर। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह कुआं, जिसे स्थानीय रूप से धरनी वाराहा कूप के नाम से जाना जाता है, मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि उसके पास स्थित है। इसका मस्जिद से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यहां तक कि विवादित धार्मिक स्थल स्वयं भी सार्वजनिक भूमि पर स्थित है, यानी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। कुआं भी सार्वजनिक जमीन पर है और मस्जिद भी। वास्तव में मस्जिद के अंदर से इस कुएं तक कोई पहुंच भी नहीं सकता है। यूपी सरकार ने एससी में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस कुएं की स्थिति की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें संभल के उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, क्षेत्रीय अधिकारी यानी एरिया ऑफिसर और नगर पालिका परिषद यानी संभल के कार्यकारी अधिकारी शामिल थे। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छिपा लिया कि मस्जिद की चारदीवारी के अंदर यज्ञ कूप नामक एक और कुआं पहले से मौजूद है। यानी मस्जिद को लेकर कट्टरपंथियों की तरफ से झूठ फैलाया गया और सच को छुपाया गया। कुएं को लेकर क्या कहा गया? समिति की ओर से किए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया कि विवादित कुआं मस्जिद की चारदीवारी के बाहर स्थित है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता मस्जिद कमेटी ने भ्रामक तस्वीरें संलग्न कर यह दिखाने का प्रयास किया कि यह कुआं मस्जिद परिसर के भीतर स्थित है, जबकि वो बाहर है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि यह कुआं समय समय पर सभी समुदायों द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा है। हालांकि वर्तमान में इस कुएं में पानी नहीं है। विवादित कुएं में अभी पानी नहीं, इसलिए नहीं किया गया इस्तेमाल। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद इस कुएं के एक हिस्से पर एक पुलिस चौकी बना दी गई थी, जबकि दूसरा हिस्सा 1978 के बाद भी उपयोग में था। साल 2012 में इसे ढक दिया गया और वर्तमान में इसमें पानी नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि वे क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार के सार्वजनिक कुओं के उपयोग पर कोई प्रतिबंध लगाना उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और इस कुएं का उपयोग सभी के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित मुगल कालीन जामा मस्जिद के पास एक निजी कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और केंद्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई, संभल जिला प्रशासन और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया था। यह आदेश मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर था,
जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन पुराने मंदिरों और कुओं को पुनर्जीवित करने के अभियान के तहत मस्जिद के पास स्थित कुएं को भी सार्वजनिक उपयोग और धार्मिक गतिविधियों के लिए पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। 29 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। संभल मामला इस वक्त अदालत में जहां एक तरफ है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कोर्ट को रिपोर्ट पेश की गई है। वहीं अदालत की तरफ से 29 आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। एक शासकीय अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संभल की एक स्थानीय अदालत ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में 10 और आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे खारिज की गई जमानत अर्जियों की कुल संख्या 29 हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि अदालत शेष याचिकाओं पर बाद की तारीखों पर सुनवाई करेगा। संभल के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता यानी एडीजीसी हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि अपर जिला और सत्र न्यायाधीश एडीजे निर्भय नारायण राय ने सोमवार को 10 जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद मंगलवार को और जमानत याचिकाओं को खारिज किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत को वीडियो फुटेज सहित सबूत पेश किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल आरोपियों की पहचान करने के लिए किया गया था। सैनी ने कहा कि अदालत को सूचित किया गया कि हिंसा के कारण 4 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस पर पत्थरों और अन्य शस्त्रों से हमला किया। उनके कब्जे से गोलियों सहित कुछ हथियार भी बरामद किए गए। इस मामले में अब तक 87 जमानत याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 19 को पहले खारिज कर दिया गया था, जबकि 10 को सोमवार को खारिज किया गया, जिससे खारिज होने वाली कुल याचिकाएं 29 हो गई। अधिकारियों ने कहा कि शेष आवेदनों पर अलग अलग तारीखों पर सुनवाई होनी है। बचाव पक्ष के वकील जफर अली ने कहा कि आरोपी अब जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। संभल को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। जहां निचली कोर्ट और उच्च अदालत में संभल का मामला चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल बाद खुले खग्गू सराय के प्राचीन श्री कार्तिक महादेव मंदिर और जिले के अन्य मंदिरों में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं, क्योंकि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जो हिंसा हुई उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज महाशिवरात्रि है और चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने संवाददाताओं से कहा, हमने संभल में मंदिरों का निरीक्षण किया है। पिछले साल दिसंबर में 46 साल बाद खुले कार्तिकेय महादेव मंदिर और कांवड़ियों की अपेक्षित आमद के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा गया कि सबसे ज्यादा भीड़ खग्गू सराय के कार्तिक महादेव मंदिर, वैरानी शिव मंदिर और सादत बड़ी शिव मंदिर में उमड़ने की संभावना होती है। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है, ड्यूटी लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, गश्त जारी है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। संभल में क्या हुआ था? यूपी के जिले संभल में मुगल काल में बनी जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। टीम सर्वे के लिए मस्जिद में गई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की थी। इसमें फायरिंग भी हुई थी। उस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। संभल के दीपा सराय इलाके की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। दरअसल जामा मस्जिद जहां है उसे हिंदू पक्ष श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। इसी दावे के आधार पर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। संभल के कैला देवी मंदिर के ऋषिराज गिरी समेत 8 वादियों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की चंदौसी स्थित कोर्ट में वाद दाखिल किया था। संभल में विवाद की वजह क्या है? कोर्ट की ओर से सर्वेक्षण का आदेश जारी होने के तुरंत बाद सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय में असंतोष उत्पन्न हुआ। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई और उनके पक्ष को पर्याप्त समय का अवसर नहीं दिया गया। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिससे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई और हिंसा हुई। मुस्लिम समुदाय ने इस सर्वेक्षण का विरोध किया, जबकि हिंदू पक्ष ने इसे अपनी आस्था से जुड़ा मामला बताया। फिलहाल संभल
लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और आगे भी रहेगा, क्योंकि संभल में जामा मस्जिद का सच कुछ कट्टरपंथी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।